नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। रांची से खबर आ रही है, नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस पीएफएलआई की मुठभेड़ में नक्सली घायल हुआ है। ऑपरेशन में पुलिस ने 7 नक्सली गिरफ्तार किए हैं। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। तो रांची के खूंटी जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पीएलएफआई के सक्रिय उग्रवादी श्रवण दास ने हथियार बरामदगी के दौरान पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। पूरे अभियान में कुल 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जंगल से 4 हथियार, भारी मात्रा में कारतूस और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। उग्रवादी था जिसके ऊपर काफ़ी सारे मामले खूंटी पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से खूंटी थाना क्षेत्र, खूंटी जिला में जो भी घटनाएं हो रही थी, एक घटना जो कर्रा थाना क्षेत्र में हुई थी जिसमें कि एक रेलवे के साइट के ऊपर फायरिंग किया गया था और वहां पे कुछ खड़ी गाड़ियों में भी आग लगाई गई थी। उसके अलावा कर्रा तोरपा थाना क्षेत्र में एक गैस गोदाम के ऊपर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया था। इसके द्वारा कुछ दिन पूर्व जो है सुंदारी में एक पुल बन रहा था तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ भी इसके द्वारा लेवी का मांग किया गया था। इस प्रकार बार बार ये जो है व्यापारियों को और यहाँ जो भी सरकारी कार्य चल रहे हैं उसमें बाधा पहुँचा रहा था और बार बार ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इसी के क्रम में हम लोगों ने इसके पीछे अपने गुप्तचर लगाए हुए थे। कल हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ कि यह व्यक्ति अपने कुछ और साथियों के साथ जो है एक जगह पे मिलने वाला है। तो वहाँ पे हम लोगों की गुप्त सूचना के अनुसार हम लोगों ने एक छापामारी दल का गठन किया हुआ था और उन लोगों ने वहाँ पे छापामारी किया तो वह यह पकड़ाया वहाँ से, और इसके अलावा इसके कुछ साथी भी वहाँ से पकड़ाए। उनके पास से हम लोगों को हथियार मिला और साथ ही साथ कुछ गोलियां भी बरामद हुई। उसके बाद इससे जब पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा कन्फेशन में बताया गया कि इसने कुछ जगह पे और अपने हथियार और कुछ गोलियां छुपा के रखी हुई हैं। उसी के क्रम में उसको जब यहाँ पे लाया गया तो यहाँ इस जंगल से भी इसके द्वारा हम लोगों को 2 हथियार बरामद करवाए गए और कुछ गोलियाँ भी बरामद की गई। उस क्रम में जब ये बरामद करवा चुका था उसके पश्चात इसने भागने का प्रयास किया अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। लगभग सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच की घटना है। उस क्रम में भागने के क्रम में इसने एक हम लोगों के सब इंस्पेक्टर से उसका पिस्तौल छीन के उसके ऊपर फायरिंग करने का प्रयास किया और फायरिंग किया भी इसने, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई और उसी क्रम में इसके गोली लगी है पैर में और अभी यह इलाजरत है रिम्स में। श्रवण दास नाम का जो व्यक्ति है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष की मौजूदगी है। मनीष, नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। वैसे भी जो तारीख थी वो तय कर दी गई थी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, उसके बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा यह जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मनीष, बिल्कुल, देखिए, अगर झारखंड में नक्सलवाद की अगर हम बात करें तो नक्सलवाद एक तरह से वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बार बार कहा है कि एक डेडलाइन दी गई थी, अब तो वो डेडलाइन भी क्रॉस हो चुकी है और झारखंड में भी डीजीपी और तमाम सीनियर जो पुलिस ऑफिसर्स है बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया और मुख्य धारा में अगर आप जल्द से जल्द नहीं जुड़े तो ऐसी सूरत में आपके पास अंतिम विकल्प आपको गोली खानी पड़ेगी। और यही वजह है कि आप देखिए एक के बाद एक कई बड़े नक्सली जो है वो लगातार जो है इस पूरे मामले में सरेंडर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर झारखंड के आज के एनकाउंटर की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो है आज के एनकाउंटर में जो है एक नक्सली को जो है पैर में गोली लगी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस घटना के बाद जो है एक के बाद एक कई जो ताबड़तोड़ जो है सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। और इस बीच झारखंड पुलिस का यह कहना है कि आने वाले दिनों में झारखंड में नक्सल ऑपरेशंस को और तेज किया जाएगा और जो भी नक्सली जो है जो सक्रिय भूमिका में है उनको या तो जल्द सरेंडर करना पड़ेगा या फिर उन्हें पुलिस की गोली के निशाने में आना पड़ेगा। बिल्कुल। और मनीष, कहीं ना कहीं ये जो नक्सलवादी जो पकड़ में आए हैं पुलिस प्रशासन के, क्या उनके बारे में भी कुछ जानकारी मिल पा रही है और संभव है कि ऐसे और नक्सली जो हैं वो आसपास हो और उनको भी पकड़ लिया जाए आने वाले दिनों में? देखिए, आज जो मुठभेड़ हुआ है वो नक्सली संगठन से अलग होकर के उन लोगों ने एक छोटा संगठन बनाया था पीएलएफआई। ये रांची सहित आसपास के 3-4 जिलों में ये सक्रिय हुआ करता था और इसका जो मुख्य काम था वो ये था कि ये व्यापारियों से, आम लोगों से एक तरह से एक्सटॉर्शन की वसूली करते थे और ये लोकल लेवल पर जो है कई तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। तो ऐसे में न सिर्फ जो मुख्य माओवादी संगठन है उस पर पुलिस का वार जो है स्ट्राइक जो है वो जारी है, बल्कि इससे जुड़े हुए या इससे इतर अलग
अलग होकर के जो छोटे छोटे नक्सली संगठन बन चुके हैं उनके ऊपर भी जो झारखंड पुलिस जो है उन्होंने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। और उसी दिशा में आज का ये जो हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन देखने को मिला है, जिसमें एक और नक्सली को पैर में गोली लगी है। बिल्कुल। और मनीष, कहीं ना कहीं अब देखना तो ये होगा जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ, अब देखिए तमाम राज्यों की अगर मनीष बात की जाए और खास करके झारखंड की अगर बात की जाए, कुछ सालों पहले तक जो स्थिति थी नक्सलवाद को लेकर, खास करके खूंटी जिले की बात की जाए, क्योंकि मैं भी कई सालों तक यहाँ पे रही हूँ, मुझे पता है ये इलाका और ये सब कुछ, लेकिन अब देखिए कितना कुछ बदल चुका है अगर इस स्पेसिफिक जगह की भी बात करें और झारखंड की भी बात करें तो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, पहले अगर झारखंड से, अगर राजधानी रांची से बात करें, अगर आप डाल्टनगंज की तरफ जाए, गिरिडीह की तरफ जाए या खूंटी होते हुए चाईबासा की तरफ जाए, ऐसे कई रास्ते थे जहां पर शाम होने के बाद गाड़ियां नहीं चला करती थी। लेकिन आज तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएंगी। आप लेट नाइट भी आप ट्रैवल करते हुए खूंटी से आराम से रांची आ सकते हैं, गिरिडीह से होते हुए रांची आ सकते हैं या पलामू प्रमंडल से होते हुए रांची आ सकते हैं। तो तस्वीर बदली है। जमीन पर जो है लोगों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, पुलिस को लेकर के भरोसा बढ़ा है। और दूसरी तरफ अगर माओवादी संगठनों की बात करें तो उनका जो संगठन का जो हम कह सकते हैं कि जो विस्तार था वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि सिमट सा चुका है। कुछ बचे खुचे नक्सली हैं और जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में साफ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी जल्द से जल्द आपको बड़ी खबरें मिलेगी। या तो ये सरेंडर करेंगे या फिर किसी ऑपरेशन में आपको ढेर होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, फरीदाबाद में 4 साल के मासूम की हत्या हुई है। बच्चे के पिता पर ही हत्या का शक है।